ठीक है, चलो आज सेलेनियम का करना है हमें। तो सेलेनियम के आज का जो मेन टॉपिक है, गेट विंडो हैंडल एंड गेट विंडो हैंडल्स, मतलब इसे बोलते हैं हैंडलिंग मल्टीपल विंडोज। ओके, अभी इसमें इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, हाउ विल यू हैंडल मल्टीपल विंडोज। इसके पीछे पूछने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, सिलेनियम, देखो सिलेनियम आप अलग से बोल सकते हैं, ड्रॉबैक है ए सिलेनियम का, ऑफ सिलेनियम क्या है, इट वर्क्स ऑन, इट्स वर्क्स ओनली ऑन करंट विंडो, ये बस करंट विंडो के ऊपर काम करता है, राइट। तो इसके पीछे भी क्या होता है, देखो अगर मान लो कि मेरे पास एक विंडो है, अभी इंटरव्यू आपको ना इसको घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको आइडिया आना चाहिए कि वो बता रहा वो की टॉपिक के बता रहा है। जैसे कि ये मान लो मेरे एक विंडो है, इसके ऊपर एक लिंक है, तो इंटरव्यू पूछेगा, मान लो मेरे पास एक लिंक है, एक पेज है, इसके ऊपर लिंक है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा नया विंडो ओपन होता है। तो मैं इसको इसको ऊपर का कोई तो टेक्स्ट है वो मुझे रीड करना है, और वापस मुझे इसको क्लोज करना है, और वापस मुझे मेन विंडो पे आना है। तो आप कैसे करोगे, ये इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन होता है। तो देखो, तो आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो इसका कुछ तो एक आईडी होगा, पहले आप उसको स्टोर करोगे। तो पहले आप क्या करोगे, स्टोर करो स्ट्रिंग पैरेंट लिखता है यहाँ पे, इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, ऐसे लिखूंगा। फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, बराबर ना, मुझे इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक होने के बाद क्या हो जाएगा, ये दूसरा विंडो हो जाएगा। लेकिन नाउ टेल मी, अपना जो सीरियल रन हो रहा है उसका फोकस किसके ऊपर है, इसके ऊपर फोकस है या इसके ऊपर फोकस है, ये फर्स्ट वन के ऊपर फोकस है या सेकंड वन के ऊपर, फर्स्ट वन। फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट वन के राइट। ऊपर। तो हमें क्या हाँ। करना पड़ेगा, उसको उसका फोकस हटाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे उसको, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक मेथड होती है। तो याद रखो हमेशा ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका अगर फ्लो समझ में आए, सीनियर समझ में आए, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, मैं सारी चीज़ें उठाऊंगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग करूंगा, उसको उठाऊंगा, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स बोलूंगा। इससे क्या होगा, इसमें जितने भी इसकी वजह से जो चाइल्ड ओपन हुए सबका ये ओपन हो जाएगा, मतलब एक लिस्ट में आ जाएगा, सेट में, बराबर। फिर आप इसको क्या करोगे, इसको इटरेट करोगे फॉर की तरह, ओके। इसके बाद आप क्या करोगे, अगर मेरा इफ माय पेरेंट, जो पेरेंट का नाम है, पेरेंट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट लिखता, नॉट इक्वल टू लिखता चाइल्ड, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस विंडो पे फोकस करूंगा और मेरा जो भी काम है वो करूंगा, वापस इसको मेन विंडो पे आऊंगा। तो मुझे इसके लिए क्या करना, जैसे नहीं है तो मैं लिखूंगा ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो। अभी मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू आपको ये पूछता है, तो इसके लिए अपने पास एक कोड होगा शायद, एक मिनट मुझे थोड़ा पुराना वाला कोड देखता है, जल्दी होता है जरा, इससे काम बढ़ता है। ओके, एक ही मिनट दे दो मुझे। सर आप क्या बोले चाइल्ड विंडोज में क्या? सॉरी, चाइल्ड चाइल्ड विंडो में विंडोज में कुछ बोले देख थे? क्या होता है, अगर आपको एक से दूसरे में जाना हो तो आपको चाइल्ड विंडो में फोकस करना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट इसमें, हम्म। ठीक है। अरे यार एक मिनट, हाँ। देखो हैंडलिंग मल्टीपल विंडोज, इसका सिंपल सा कोड अभी मैं टेम्पररी कॉपी कर लेता। तो हम लोग क्या करते, देखो अगर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे पहला टास्क क्या होता है, हमें गेट एंड स्टोर करना पड़ता है
विंडोज़ का आईडी, बराबर है। तो उसका अगर आईडी स्टोर करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग करंट विंडो इज इक्वल ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, राइट। तो मैं इसको ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता, तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी मैं इसको उठाता हूँ, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, देखो ओके। मैं इसको डिबग करूँ क्या वन बाय वन, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ओके मैं इसको डिबग कर रहा हूँ अभी, इसमें किसी में इश्यू है, एक सेकंड। ठीक है मैं अभी इसको डिबग करता हूँ। ये भी डिबग हो रहा है, तो अभी ये पूरा का पूरा मैं इसको ड्राइवर डॉट गेट करता हूँ। देखो इसको मैं अभी, ये पूरा ओपन हुआ, राइट। मैं इसको मैक्सिमम भी करता टेम्पररी। ओके यहाँ पे देखो करंट विंडो हैंडल उसने क्या दिया, इसका आईडी देखो, ये आईडी है, एक ही है, आपको एक ही दिख रहा है, बराबर है। मैं आपको ये भी दिखा देता कि अगर मैं इसको दो लिखता हूँ तो क्या होता है, तो टेम्पररी में इसको ये करता, देखो ये मेरा आईडी है। अभी मैं इवन ये भी आपको डाल के देता ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, तो यहाँ पे वो कितना रिटर्न करेगा, देखो यहाँ पे आईडी किसने मिले उसको देखो, एक ही मिला, बराबर ना, देखो जीरो दिखा रहा है, बराबर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ टेम्पररी, मेरे हिसाब से मेरे लिए क्या करता हूँ, अभी इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन न्यू टैब करता हूँ, मतलब इसने एक लिंक को ओपन किया। कितने मिल रहे हैं इसको, यहाँ पे दो विंडो मिल रहे हैं। तो अपना टास्क क्या है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक के ऊपर ओपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक विंडो ओपन हुआ, राइट। अभी इसका सिनोनिम का फोकस किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। अभी हमें क्या करना है, इस फोकस को हटा के इस फोकस पे जाना है, तो हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नाउ टेल में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कितने विंडोज आएंगे मेरे पास, एक आएगा, दो आएगा, ये कितने देगा आपको, एक देगा या दो देगा, दो। दो देगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास दो था। इससे पहले ये क्लिक होने से पहले मेरे पास कितने विंडोज थे, मैंने ट्राई भी किया था गेट विंडो हैंडल्स के हिसाब से, तो उसने एक ही दिया था, देखो यहाँ पे एक ही दिया था, कहाँ जा रहा है, देखो गेट विंडो हैंडल, अरे यार देखो अभी इसने पास कितने आए, गेट विंडो हैंडल्स के पास दो आए कि नहीं, पहले एक ही था, याद है, जीरो ही था, अभी वन आया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता, ठीक है। अभी इसके बाद दो आए, तो अभी मैं इसको क्या करा, जैसे मैंने बताया इसको मैं फॉर लूप करूंगा। तो फॉर लूप क्यों करते हैं, क्योंकि इसके लिए होना चाहिए आपका जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल देखो यहाँ पे है, ये करंट विंडो हैंडल्स वाला, देखो मतलब जो पहले वाला और ये वाला मैच नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अभी इसके पीछे का लॉजिक देखो, इसने फॉल्स, इसने ट्रू दिया, क्यों ट्रू दिया पता है आपको इसके केस में, क्योंकि एक्चुअल और एक ये वाला नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मैंने इक्वल टू लिखा है, इसीलिए ट्रू हुआ। हमें क्या चाहिए, अगर ऑब्जर्व करोगे ये दोनों एक सेम ही है, देखो ना एक्चुअल, यहाँ पे जाना सॉरी, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड अभी सही है क्योंकि ट्रू दिया है। हमें क्या चाहिए, क्या क्या लिखा है मैंने, नॉट लिखा है, मतलब कंडीशन फेल होना चाहिए। तो अभी क्या करेगा पता है क्या, अभी इसका क्या बोल रहे थे हम लोग, कहाँ गए, ये करंट हैंडल और इसने जो दिया है फॉर, तो दोनों का सेम है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अभी फिर से बढ़ा, अभी ये फॉल्स हो जाएगा, इसके अंदर का। सर दो विंडोज कैसे जीते दिखेंगे? दो विंडो कैसे दिखेंगे, मतलब समझाने मेरे को। नहीं सर, उसका आप बोल रहे थे ना अभी दो विंडोज दिखेंगे देख बोल रही है मैंने क्या किया, गेट विंडो हैंडल्स लिखा है, गेट विंडो हैंडल्स किया, इसलिए मैंने क्या हुआ, अभी इसका पैरेंट के ऊपर नहीं कर रहा हूं मैं फोकस, ये यही इंपॉर्टेंट, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आप जिसके ऊपर फोकस है वो नहीं कर रहे हो, आप दूसरे के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो इससे देखो ये होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्विचिंग टू दी ओपन टैब में, अभी ओपन टैब पे स्विच किया, मैंने ओपन टैब पे स्विच किया, मेरा काम हो गया।
देखो अभी इसका फोकस है इसके ऊपर है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक इसका फोकस इसके ऊपर आया कि नहीं। पहले यहाँ पे था फोकस, ऐसा था। जैसे उसने ड्राइवर स्विच विंडो किया इसका फोकस ऐसा होगा, मतलब इसका फोकस अभी इस पे आ गया ना अपना फोकस। किसी को डाउट है अभी इस केस में? सर हाँ फिर से एक बार बताओ। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अभी देखो, अभी आपको एक बताता हूँ, देखो ड्राइवर स्विच टू विंडो लिखा है, इसका आईडी क्या है, पहला वाला आईडी A4 वाला। तो अभी देखो यहाँ पे ये वाला फोकस दिख रहा है ना, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखना है। देखो अभी मैं इसका फोकस यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ड्रेसेस मार्च स्टोर पे। अभी जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्यों, ये लाइन आपका क्या है, पेरेंट है। ये जो स्टार्टिंग में हमने उसमें स्टोर किया था ना, पहले वाला, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है अभी पहले वाले पे आ जाएगा। देखो आया क्या, माई स्टोर के ऊपर हुआ कि नहीं फोकस, मतलब ये एक्टिव विंडो हुआ कि नहीं। यस सर। हाँ इससे बोलते। तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला क्या करता है पता सर है? ड्रेसेस पे कैसे गया? सॉरी, ड्रेसेस पे वो लिंक कैसे गया? ड्रेसेस ये वही बताया ना मैंने, ये वाला इसने उसका फोकस किया, ड्राइवर स्विच टू विंडो लिखा। सर और एक बार बताइए। हाँ बता, और किसी का डाउट है इस केस में? ठीक है मैं फिर से रन करता हूँ। देखो ये ड्रेसेस वाला क्या किया पता है क्या, मेरे पास अब कोई, मैंने एक्सपार्ट नहीं लिया, मैंने क्या किया, मैनुअली इसको ये किया रे, या ओपन होने का मैनुअली इसका ओपन किया ये लिंक। ओके ओके सर। ओके अभी कैसे मुझे वो एक्सपार्ट निकालो फिर ये ढूंढो, वो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इससे बेटर इसीलिए ये किया था मैंने। हाँ ठीक है मेरा क्रोम ओपन हो रहा है, देखो मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ अभी। अरे यार एक सेकंड का, होल्ड ऑन। एक मिनट, पूरा रन कर दिया मैंने, गलती तो एक अलग दूसरा ही बटन दबा दिया। माई क्लास 1 माई में क्लास में, ओके सॉरी। ओके देखो मैं F6 दबा रहा हूँ। अब इससे क्या होगा आपका करंट, अभी इसको मैं कोरेट करता हूँ, मैंने आपको कल याद है एक एग्जांपल दिया था, आपका कुछ पार्सल आता है तो हम लोग कैसे करते हैं, तो वही कर। अभी मैं इसको ना दोनों को कोरेट करता हूँ। होल्ड ऑन बस। देखो जैसे ये आया तो करंट विंडो आया, राइट, तो इसका एक विंडो का आईडी ले लिया, ये मेरा आईडी होगा। ओके एज्यूम करना है हमें कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो मैं अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मेरा नया विंडो ओपन हो रहा है, बराबर, मेरा दूसरा विंडो ओपन हो। देखो मेरा यहाँ पे अगर अभी एक्टिव विंडो कौन सा, पहला वाला विंडो एक्टिव है, अगर दूसरा वाला कैसे करो, देखो ये वाला हुआ कि दूसरा वाला विंडो, अभी मेरा पहला वाला विंडो एक्टिव है। तो मैंने क्या किया, ड्राइवर और गेट विंडो हैंडल्स लिखा, उससे क्या हुआ, उससे अभी एक जैसे मैंने क्लिक किया मेरा और एक विंडो ओपन हुआ, उसके बाद मैंने ये यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ पता है कि उसके उसके सेट में दो चीज़ आए, एक ID1 आया और एक ID2 आया, ऐसे दो पार्ट आए। अभी मुझे क्या करना था, मुझे इसके ऊपर फोकस नहीं करना था, मुझे इसके ऊपर फोकस करना था। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मुझे इसको फॉरवर्ड से इटरेट किया। इसके अंदर मैंने कंडीशन क्या लिखी है भाई, मेरा जो इफ है, जो मैं इसको इटरेट करके है ID1 और ये ID1 था, इन दोनों मैच नहीं होना चाहिए, बराबर, मैच नहीं हुआ तो अंदर जा। तो वही किया ना मैंने यहाँ पे, देखो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वाला, अगर मैच नहीं हुआ तो अंदर जा। इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये दोनों वैल्यू सेम ही है, एक्चुअल की वैल्यू क्या है, देखो DA वाला देखो और ये वाला, मतलब आपका ये दोनों बेसिकली, अगर मैं इसको कर देता ड्राइवर ऑफ स्विच विंडो, तो किस पे ऊपर फोकस होगा, पहले विंडो के ऊपर ही फोकस होगा, जो नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैंने नॉट डाला है। अगर पहला ये दोनों मैच है तो उसके ऊपर फोकस मत करो, उसके अंदर जाइयो मत। तो ये लॉजिक है। अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे F6 दबा, ये समझ आया सबको, ये वाला समझा क्या? देखो एक्चुअल की वैल्यू क्या है, अगर ऑब्जर्व करो, एक्चुअल मतलब पेरेंट वाला, मतलब अभी वाला लेटेस्ट वाला, करंट मतलब ये वाला जो जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था एग्जीक्यूशन करने के टाइम, जो करंट वाला, ये इसका आईडी है, और ये इटरेट करते समय का आईडी, ये दोनों मैच है, इसका मतलब क्या है, ये सेम विंडो पे फोकस कर रहा है।
मतलब इसका जो आईडी है वो डीए वाला है। तो मैं अगर इसको स्विच करता तो उसी के ऊपर फोकस होता जो मुझे नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको फॉर लूप में डाला। उसके बाद मैं क्या करता, अब इसका आईडी चेंज होगा, देखो मैंने exit दबाया था। देखो इसका आईडी क्या आएगा, एक्चुअल और करंट क्या है? अरे ये देखना यहाँ पे एक्चुअल लिखा है ना, एक्चुअल मतलब ये जो हैंडल्स नाम इसके सारे जो आते हैं सेट के जो वैल्यूज आते हैं, तो मैं इसको इटरेट कर रहा हूँ 1 बाय 1। हैंडल्स के जो भी वैल्यूज आते हैं ना, मैं इसको इटरेट कर रहा हूँ। देख इसका आईडी क्या है, एक्चुअल में अभी क्या है E0E, इसका जो आईडी है ना E0E, मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। तो मैंने क्या लिखा भाई, इसका आईडी और ये आईडी मैच हो रहा है क्या रे, नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, उसके अंदर जाओ अभी। वो इसके अंदर गया, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट, देखो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा है, अभी मेरा माई स्टोर के ऊपर फोकस है। जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूट होता है इसके ऊपर फोकस आ जाए, देखो अभी मैंने कुछ नहीं किया, देखो आएगा माई एड्रेसेस माई स्टोर का, उसने फोकस चेंज किया है कि नहीं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाला हो गया मेरा, एक बार ये हो गया तो काम बन गया मेरा, राइट। अभी इसके ऊपर आपको जो भी काम करना है वो काम करना है ना, वापस मेन विंडो पे आना है। वापस मेन विंडो पे आने के लिए आपने जो स्टार्टिंग में जो काम स्टोर करके रखा था उसका मेन पैरेंट का टाइटल, वो यहाँ पे है, अब यहाँ पे मैंने पास किया, तो उससे क्या होगा, मेरा वापस पैरेंट वाला आ जाएगा। देखो उसने फिर वापस पैरेंट के ऊपर फोकस किया। सबको समझे क्या अभी इस केस में, ये सिंपल लाइन का कोड है, इतना छोटा सा ही कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, आपको ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये लाइन का कोड बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत मायने रखेगा ये वाला। ओके, उसके बाद आता है, अभी इसके बाद इंटरव्यू क्या पूछता है पता है क्या, कभी कभी ऐसा पूछता है, ऐसा, हैव यू हैंडल मल्टीपल विंडोज इन योर प्रोजेक्ट, तो आप क्या बोलोगे उसको, यस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, देन टेल मी व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट विंडो हैंडल। आंसर क्या होगा, क्या होता है गेट विंडो हैंडल का, स्ट्रिंग होता है, याद रखो, String होता है। एग्जैक्टली। String. फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, नाउ टेल मी व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट विंडो हैंडल्स, लिख रहा हूं मैं हैंडल्स, तो क्या बताओगे आप उसको, सेट, String पहले set. वाला स्ट्रिंग का आप प्लीज म्यूट करोगे क्या, इसको रीड कैसे करना है पता है का, इट इज रीड एज, देखो सेट ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं, अगर आपको रीड करना है तो इसको कैसे बताना, बराबर आपको सेट लिखा हो ब्रैकेट लिखा है ना, इसको ऐसे लिख पढ़ते समय इसको कैसे पढ़ना है, इट इज रीड एज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आपको कैसे बताना है, शायद अगर किसी को नहीं याद है आप इसको बोल सकते हैं, हाँ आई विल व्हाट, उसका क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है, तो आपको अगर किसी का डाउट है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज रीड एज सेट ऑफ स्ट्रिंग, तो सेट ऑफ स्ट्रिंग इसका रीडर टाइप होगा। पहले वाला स्ट्रिंग कैसे क्या? पहले अगर स्ट्रिंग होता है ना, गेट विंडो हैंडल है ना, देखना हैंडल म्हणजे काय, एक ही है, हैंडल्स मतलब क्या, मल्टीपल हो ना, बराबर ना, प्यूरल और एक होता है, एक क्वेश्चन अनेक क्वेश्चन सेम टाइप, सिंगुलर फॉर्म प्यूरल फॉर्म। ठीक है, किसी डाउट है किसमें, अभी जिस वे से ये चलता है उसी वे से मल्टीपल विंडो पे पर हम लोग काम करते हैं, तो स्ट्रिंग में क्या रहेगा? उसका उसमें आईडी रहेगा ना, उस जो ड्राइवर है ड्राइवर का आईडी रहेगा, हैंडलिंग मल्टीपल फ्रेम्स। अभी आपको पता है क्या, ये दोनों का कोड ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, बस इसमें एक चीज होती है, यहाँ पे गेट विंडो हैंडल्स होता है ना, फ्रेम लिखना पड़ता है हमें यहाँ पे, सॉरी ये स्विच टू विंडो है उसकी जगह स्विच टू फ्रेम लिखना है, ठीक है, बस उतना ही होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके ओके, और उससे ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो प्रिंट ऑल ओपन चाइल्ड विंडोज, ये भी पूछेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता,
क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देखो, प्रिंट ऑल चाइल्ड विंडोज। क्या लिखा, एक मिनट, क्वेश्चन क्या आता है, विंडो विंडो हैंडल्स में प्रिंट कर रहा हो क्या? ओके, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये कोड क्या है पता है क्या? ये कोड ये बता रहा है, अगर मेरे पास ये विंडो है, इससे मैंने 4-5 विंडो ओपन किए, जैसे कि ये वाला विंडो ओपन करता हूँ मैं, इसको ये वाला विंडो ओपन करता, तो इतने जितने भी विंडोज़ है, इन विंडो के मुझे टाइटल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम लॉजिक करना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्व किया जाए, मुझे पहले गेट करंट विंडो लेना पड़ेगा, फिर मुझे सारे लिंक के ऊपर क्लिक करना ताकि मेरे सारे विंडोज ओपन हो जाए, फिर मुझे इसको इटरेट करना पड़ेगा। इटरेट करते समय मुझे पहले स्विच करना पड़ेगा, स्विच करने के बाद मुझे बस मुझे इसको स्विच करो और उसका टाइटल ले लो। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको रन। देखो इसको क्लोज करते हैं मैं भी, ये कभी पूछते नहीं, ठीक है, लेकिन लेते हैं हम लोग। सर एकदा एक्सपाथ घेऊन दाखवा ना, कशाचा? म्हणजे एक विंडोतून दुसऱ्या विंडोला जायचं ते एक्सपाथ घेऊन. एक विंडो तो दूसरे विंडो में जायला एक्सपाथ नाही आहे त्याचं. नाही नाही क्लिकिंग साठी. मग थोडं आता नको करायला रे ते. ओके, ठीक है, सर. आता काय होईल माहिती आहे का, आता जर क्लिक जरी केलं ना, एक सिंपल बता, अगर अभी मैंने क्लिक भी किया ना, वो उसी विंडो पे रहेगा, क्योंकि उसके लिए वो स्पेसिफिक विंडो रहना चाहिए कि जिसके ऊपर क्लिक करने का ओपन नया विंडो होता है, बराबर कि ना? देखो आप हर लिंक के ऊपर क्लिक करने का नया विंडो ओपन होता है क्या? नहीं होता कभी। तो आपको मैनुअली हम लोग इसको राइट क्लिक करते लिखते ना, ओपन इन न्यू विंडो, इसीलिए वो वहां पे होता है। जैसे मैं नॉर्मल क्लिक करूंगा उसी विंडो पे रहेगा। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं आपको बताता मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो अगर मैंने क्लिक भी किया है ना, वो उसी विंडो पे रहने वाला है, इसीलिए मैं इसको नहीं कर पा रहा ऑटोमेट, मतलब आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन ओके ओके जैसे मैं इसको राइट क्लिक करता और यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैनुअली बोलता है हाँ ओपन न्यू विंडो, ओपन न्यू विंडो, ओपन न्यू विंडो, ऐसा कर रहा हूँ ना, तभी ये बनेगा, तभी आप मेरे पास मल्टीपल विंडोज आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या किया देखो, मैंने क्या किया, इसके ऊपर आया, मैंने एक्सप्लिसिटली इस पे 4 विंडोज है, इंट्रो में बोल रहा है मेरे पास ये 4 विंडोज है, मुझे सबके नाम चाहिए। तो आप कैसे करोगे? पहला करंट विंडो लोगे, ये मैंने स्टोर कर दिया। अब गेट विंडो हैंडल्स किया तो उसके पास कितने आने चाहिए? आईडी 4, आईडी हैंडल्स लिखा है तो मेरे पास 4 आईडी आना चाहिए, तो 4 आईडी आया। देखो कितने आने चाहिए? 4 है, देखो 0 1 2 3 आया कि नहीं? इसको एट्रेट करूँगा मैं भी, गेट ड्राइवर स्विच किया, उसका नाम प्रिंट किया, स्विच किया, नाम प्रिंट किया, स्विच किया, देखो नाम प्रिंट किया, देखो सबके नाम वही है क्या? देखो 4 के 4 नाम स्टोर हो कि नहीं? माई स्टोर, टी शर्ट, ड्रेसेस, वुमन, देखिए माई स्टोर, वुमन स्टोर, ड्रेसेस, टी शर्ट, माई स्टोर, बराबर कि नहीं? वही नाम है। सर अभी वाला समझ में नहीं आया सर। अरे क्या हुआ उसमें, बता मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझा? सर कोड नहीं समझ में आया मैंने सर। क्या किया, मैंने जो भी गेट विंडो हैंडल से जितने भी ओपन टैब्स हैं वो सारे ले लिए, सेट में ले लिए, सेट में लिए, कहाँ गया सेट में, इस सेट में लिया, फिर मैंने इस सेट को इटरेट किया फॉर लूप लगा के। तो मुझे अगर इसका टाइटल चाहिए तो मुझे पहले इस विंडो पे जाना पड़ेगा, मैं इसीलिए इसमें ड्राइवर स्विच टू विंडो किया। उसके बाद मैंने ड्राइवर और गेट टाइटल होता है, वो क्या करता है आपको उसका टाइटल दे देता है, उसने क्या किया फिर उसका टाइटल दे दिया। समझे क्या? वही किया मैंने, सेट किया, उसको इटरेट किया, इटरेट करने के बाद मैंने इसे ड्राइवर और स्विच टू विंडो करूंगा तभी मुझे उसका टाइटल मिलेगा, इसलिए गेट टाइटल किया। ठीक है, Yes.
ठीक है, ये वाला हुआ। अभी हमें क्या करना है, मल्टीपल फ्रेम्स को हैंडल करना है। ठीक है, मल्टीपल फ्रेम कैसे हैंडल करते हैं जैसे मैंने बताया, तो इसके लिए मल्टीपल फ्रेम के लिए कोड है। देखो यहाँ पे एक साइट है, उससे हमें मल्टीपल फ्रेम वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। ये वाला फ्रेम वाला, फ्रेम मतलब कैसे होता है, देखो अभी इसको इन्होंने कुछ तो दिया होगा, कोई प्रैक्टिस के लिए यूआरएल दिया है क्या, देखने दो मुझे। हाँ म्यूट करेगा कोई तो प्लीज म्यूट करो ना प्लीज। देखो ये वाला उन्होंने सीट दिया है। एक मिनट। हाँ हाँ बोल निखिल। हॅलो. हाँ बोल ना। अहो सर क्लास किती वाजता आज? 7 वाजता संध्याकाळी। संध्याकाळी 7 वाजता. बरं, मला ते अथर्वचा मेसेज आला की क्लास झाला म्हणून मी म्हणलं. नहीं 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 संध्याकाळी 7 वाजता। चल बरं. ठीक है, प्लीज म्यूट करो ना, रहा है पूरा आवाज आ रहा है। देखो ये वाला जो फ्रेम है, इसका उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है, फ्रेम का कंसेप्ट दिया, तो इससे पता चला हमें। देखते हैं फ्रेम होता क्या है। तो फ्रेम कैसे करना है, देखो कोई भी पेज होता है ना, उसको इंस्पेक्ट करने का एक वे है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए इसको इंस्पेक्ट करो। अब इसमें फ्रेम है कि नहीं कैसे देखते हैं, कंट्रोल एफ मारना है, कंट्रोल एफ, हाँ, तो यहाँ पे फ्रेम लिखो तो आपको पता चलेगा इसमें फ्रेम है क्या। देखो इसमें 8 फ्रेम है टोटल, देखो आई फ्रेम लिखा है तो एक फ्रेम है ये। इसके ऊपर और यहाँ पे यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कैसे करना है। तो अभी मैं क्या करता है इसको, देखो यहाँ पे एक फ्रेम है, ये फ्रेम किसको हाईलाइट करता है, देखो और एक फ्रेम है क्या, देखते हैं। देखो ये वाला एक छोटा सा फ्रेम है, देखो ये पूरा पूरा राइट। और कौन सा फ्रेम है क्या, देखते हैं। यहाँ पे आई फ्रेम लिखा है, ये नहीं अलग है, ये देखो आई फ्रेम लिखा है, देखो ये भी एक छोटा सा फ्रेम है राइट। अभी सीरियम का भी जैसे मैंने बताया, जैसे विंडो का वाला इशू था वैसे यहाँ का भी इशू है। मान लो अभी वो इस विंडो पे है, इस विंडो पे को इस मान लो ये इसके ऊपर वो इसका ऊपर उसको क्लिक करना है, उसके बाद उसे क्या करना है, इस फ्रेम के अंदर जो भी है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है, सीरियम सिर्फ करंट विंडो पे काम करता है और करंट फ्रेम पे काम करता है, ऐसे बोल सकते हैं, करंट फ्रेम पे काम करता है। अगर आपको स्विच करना है, जैसे हम लोगों ने विंडोज़ का कोड लिखा था वैसे आपको यहाँ पे भी इसके लिए भी कोड लिखना पड़ता है। तो हमें इसके लिए पहले उसका फ्रेम पे अंदर जाना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, काम होने के बाद वापस हमें डिफ़ॉल्ट विंडो पे आना पड़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रेम का जैसा लॉजिक है विंडो का, और फ्रेम का सेम लॉजिक है, बस विंडो में क्या होता है, एक नया विंडो ओपन होता है, फ्रेम आपका एग्जिस्टिंग डॉम में ही होता है। जैसे कि अभी वो काम कर रहा है इसके ऊपर, ये पूरे पेज के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये फ्रेम है, इसको इस फ्रेम के अंदर के ऊपर किसी के ऊपर काम करना है, तो पहले तो इसको फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, स्विच टू फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने लिखा ना ड्राइवर ऑफ स्विच टू विंडो किया था ना, वैसे आपको ड्राइवर ऑफ स्विच टू फ्रेम लिखना पड़ता है। फिर वो उसके अंदर जाएगा, जाने के बाद उसका पूरा काम करेगा, फिर आपको डिफ़ॉल्ट करके कंसेप्ट होता है, तो डिफ़ॉल्ट विंडो पे आ जाएगा। किसी का डाउट है अब इस केस में? तो अभी इसका छोटा सा पार्ट देखते हैं। तो हम लोग अभी इसके कुछ कमांड से, देखो ये बहुत कमांड, तो इसके 3 वे से हम लोग उसको कमांड कर सकते हैं। ओके, तो इंटरव्यू क्या पूछता है पता है क्या, हाउ टू स्विच ओवर एलिमेंट यूजिंग फ्रेम, आई फ्रेम। जो आई फ्रेम था ना, मैंने जैसे बताया ये वाला आई फ्रेम लिखते, देखो आई फ्रेम लिखा है, उसके ऊपर कैसे स्विच कर सकते। तो उसके ऊपर स्विच करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ड्राइव डॉट स्विच टू फ्रेम, और यहाँ पे इंडेक्स लिखो, कौन सा इंडेक्स है, 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, वो वाला लिखो। दूसरा उसका नाम अगर आपको पता है उसका नाम लिख लो, डायरेक्टली आप नाम लिखा तो भी चलेगा, या फिर आईडी लिखा तो भी चलेगा। आईडी मतलब जो बाइट और एक्सपाथ वगैरह था ना, वो वाला मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे वेब एलिमेंट से भी कर सकते हो, ये वाला वे आपको मैं सब इंप्लीमेंट करके देता हूँ, सब जो 2 मिनट दो मुझे। ओके, उसके बाद इंटरव्यू क्या पूछता है पता है क्या, अगर हाउ विल यू स्विच बैक टू मेन फ्रेम, आप मेन फ्रेम पे कैसे स्विच बैक करोगे, राइट।
तो अगर ऑब्जर्व करोगे हम लोगों ने हैंडलिंग मल्टीपल विंडोज में मेन विंडो पे ऊपर कैसे किए थे, याद है? तो हम लोगों ने क्या किया था, उसके लिए हम लोगों ने पहले उसका जो करंट विंडो था उसको स्टोर किया था, या तो ये वाला करंट विंडो के ऊपर स्टोर किया था। जब मेरा पूरा काम हो जाएगा मैं वापस बोलूंगा स्विच टू करंट विंडो, करंट हैंडल। देखो ये नाम सेम ही है ना, जो स्टार्टिंग का जो आईडी था उसी आईडी के एट दी एंड में हम लोगों ने फिर से स्विच कर दिया। आया कि नहीं काम, राइट? वैसे ही इसमें फ्रेम में हमें क्या करना पड़ता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट होना बोलते हैं। ठीक है, किसी का डाउट है इस केस में? हम लोग अब इसके ऊपर काम करते हैं, कैसे करना है क्या करना है देखते हैं। ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो इतना ही है। तो हम लोग अभी ट्राई करते हैं ये यूआरएल। समझ में नहीं आया सर। ओके, देखते अभी इसको हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने का। ये वाला हुआ मेरा, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको, और क्या लिखना पड़ेगा मुझे। मैं कोई तो फ्रेम ले लेता, यहाँ पे 1 लिखता हूँ। देखो अभी ट्राई करता है इसको एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, मैं इसको डिबग करता अभी। ठीक है, यहाँ पे आया, उसने वो विंडो पे ऊपर क्लिक किया तो इस फ्रेम पे आया। देखो इस फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे कोई है क्या, देखो यहाँ पे शायद ही आई फ्रेम है। देखो यहाँ पे फ्रेम है क्या, पहले देखते हैं हम लोग। कंट्रोल मारो आपको फ्रेम पता चलेगा। इसमें बहुत सारे फ्रेम थे, देखो। नहीं, इसमें फ्रेम नहीं है, फ्रेम के बाद ओके देखो एक फ्रेम है, देखो इसका टैग स्टार्ट होता है फ्रेम पे, तो है फ्रेम। यहाँ पे आई फ्रेम होता तो शायद इजी, थोड़ा इजी पड़ेगा। इतने आपके पास, इसमें 121 फ्रेम है, देखो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसका जरूरत वाला है ना उसके ऊपर क्लिक कर दे। देखो तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट स्विच टू फ्रेम किया, मतलब इसका जो जरूरत फर्स्ट वाला जो फ्रेम होगा ना, जब इसमें दिखाता आपको कंट्रोल FC के फ्रेम दिखता है क्या? फ्रेम नहीं दिखा, कंट्रोल ये दिखना है, कंट्रोल आपको वर्ड डालना पड़ता है, जैसे कि ये वाला डालूंगा कंट्रोल F। तो यहाँ पे आइए देखो अभी आपका है ना, इसका फोकस इसके ऊपर चला गया। देखो जैसे मैं इसको ओवर करता हूँ ना, देखो यहाँ पे ओवर गया ना, तो ये हाईलाइट होने लगे। देखो यहाँ पर देखो ओवर क्या हाईलाइट होना चालू हुआ। तो अभी जैसे ही देखो अगर मुझे इसके अंदर किसी के ऊपर काम करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे उस फ्रेम में जाना पड़ेगा। इसीलिए के लिए देखो ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम किया मैंने। देखते हैं अभी वाला पार्ट। तो इसके अंदर चला गया ये वाला के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जाने के बाद आपको पूरा काम करना है, वापस इसको डिफॉल्ट कंटेंट पे आना है। इस तरह से चलता है। समझ में आपको सबको ये चीज? तो सेम वे फ्रेम, और सर फ्रेम को सीक्वेंसिंग कैसे होता है, वो इंडेक्स से इंडेक्स से चलता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, देखो आप इंडेक्स तो अगर अगर इंडेक्स 10 फ्रेम है, 10 फ्रेम में से फॉर एग्जांपल फोर्थ फ्रेम पे जाना है, वो सीक्वेंस ही आता है क्या? हो सीक्वेंस से आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सेट नहीं है ना, नॉर्मल अपना एरे की तरह चलेगा ना। अगर सेट में होता तो क्या करता है, उसके नाम के हिसाब से उसको अरेंज कर देता है, राइट? ये सेट नहीं और है। स्पेसिफिक फ्रेम फाइंड आउट करना तो है आपको यहाँ पे बात देना। उन्होंने ऑप्शन दिया है ना, उन्होंने ये देखो ना, फ्रेम दिया है ना, उसका ये दिया है ना ऑप्शन। उसका नाम भी दे दो, फिर उसका आईडी दे दो, बाइट एक्सपांड जो होता है ना, वो वाला भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन जो पूछते हैं, मैंने जो बताया ना, हाउ विल यू स्विच बैक टू मेन फ्रेम, तो आपको आंसर आना चाहिए। ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है आपका, उसके बाद ये दे दो। ये इसका आंसर है।
ठीक है, आपका नाम क्या? डिफॉल्ट कंटेंट एंड पेरेंट फ्रेम में क्या डिफरेंस? आपका नाम बता दो। अनिल, अनिल सर, अनिल वाघमोड़े, अनिल, वाघमोड़े। ओके ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोले? वो डिफॉल्ट फ्रेम और वो पेरेंट फ्रेम में क्या दोनों एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेंट फ्रेम में मेन फ्रेम होता है जिसके अंदर पूरा कोड होता है। डिफॉल्ट मतलब वही है, दोनों एक ही करते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। ओके। तो आप आपके हिसाब से कौन सा भी यूज कर सकते हो? सर बाय वेब एलिमेंट थ्रू कैसे करने का? वो मैं बताने वाला, अभी वो आज का लेक्चर में नहीं कवर करना है। अभी वो किया तो पूरा टॉपिक अलग हिल जाएगा, अलग से अलग डायरेक्शन जाएंगे, ठीक है? ये आईडी से मैं बताऊं आपको, बहुत इजी है। आपको लगेगा डिफिकल्ट है, बहुत इजी है वो भी। वो शायद से 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि वो लिया ना फिर मिक्सअप हो जाएगा टॉपिक पूरे के पूरे। ओके, इसके बाद वाला हमें जो टॉपिक करना है वो है एक्शन। एक्शन अब इंटरव्यू पूछेगा, हैव यू परफॉर्म ओके, हैव यू परफॉर्म की जगह हैव यू यूज्ड एक्शन क्लास। एक्शन क्लास इन योर प्रोजेक्ट। अभी बहुत लोगों को डाउट आया ये एक्शन होता है, एक्शन क्लास होता है क्या? मैं आपको पहले बता, एक्शन क्लास मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई के ऊपर डबल क्लिक करना है, कोई एलिमेंट के ऊपर डबल क्लिक करना है, ओके? किसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं ना हम लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी को माउस ओवर करना है, माउस ओवर करना है, ठीक है? और डबल राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक हुआ, माउस ओवर हुआ, मिडल क्लिक भी होता है। पर आजकल माउस में 3 बटन आते हैं ना, मिडल क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, राइट? इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, हाउ विल यू स्क्रॉल डाउन योर पेज? ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। यूजिंग एक्शन। एग्जैक्टली, तो आपका आंसर होना चाहिए इन सब के लिए। आप बोलोगे आई विल यूज एक्शन क्लास, ठीक है? तो हम लोग 1 बाय 1 देखें कैसे करना है उसको। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर इसके लिए उन्होंने एक साइट दिया, आप उससे भी देख सकते हो। तो एक्शन क्लास है, देखो यहाँ पे पढ़ो। एक्शन क्लास इज इन अ Selenium is a built-in feature provided by the Selenium for the handling कीबोर्ड एंड माउस इवेंट्स। आपको क्या करता है? कीबोर्ड और माउस इवेंट हैंडल करने के लिए ये प्रोवाइड किया जाए। एक्शन क्या करता है आपको? कीबोर्ड एंड माउस इवेंट के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है? अभी इसके बाद कौन से एक्शन है? माउस के एक्शन दिए उन्होंने, देखो डबल क्लिक है, क्लिक एंड होल्ड भी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, मूव एलिमेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट क्लिक होता है। देखो यहाँ पे पढ़ लिखा है, डबल क्लिक मतलब वो उसके ऊपर डबल क्लिक करवाता है। क्लिक एंड होल्ड मतलब कैसे होता है? कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़े टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, दबा के रखना पड़ता है बटन को, फिर इसको रिलीज करना पड़ता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने अभी बताया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाना है। शिफ्ट माउस पॉइंटर एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे। कॉन्टेक्स्ट क्लिक मिडल क्लिक या राइट क्लिक होता है वो। कीबोर्ड एक्शन में देखोगे हमें सेंड कीज यूज करते हैं, की अप की डाउन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो याद रखो हमेशा जो एक्शन क्लास हैज, ऐसे लेता हूं, एक्शन क्लास हैज मेनली 2 टाइप्स। एक है माउस एक्शन, सेकंड है कीबोर्ड एक्शन। याद रखो। तो माउस एक्शन में कौन से आते हैं? तो डबल क्लिक वगैरह आते हैं। मैं अभी इसका कोड आपको बताता कैसे करना है। इसका कोड बहुत इजी है, तो मुझे नहीं लगता है क्या करना पड़ेगा, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो अगर मुझे क्लिक करना है नॉर्मल, ओके ठीक है चलो, देखो पहला जो पार्ट है मुझे क्लिक करना है, ओके? कोई तो साइट है मैंने लिया था, browserstack.com लिया था। मैं इसको यहीं पे डाल देता, आपको पता चलेगा कैसे काम करता है। पहला टॉपिक क्या था? क्लिक था ना,
ओके, यहाँ पहले टॉपिक का नाम मूव टू इवेंट है। ओके, तो मैं इसको कॉपी करता, देखो, अरे यार गलती कर रहा हूँ मैं। देखो एक्शन क्लास है तो हमें उसको ये रिस्पेक्टिव फाइल ऐड करने पड़ेंगे, इंपोर्ट। अभी इसको मैं डिबग करता तो यहाँ पे आ जाएगा। आप जो एक्सपार्ट का बोल रहे थे, देखो ये वाला एक्सपार्ट का बटन है। ठीक है, उसने आया, मैं इसका टेम्परेरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसका कोई जो बटन है, वो बटन हम लोग देखते हैं कौन सा बटन है। ये देखो, ये लिखा है ऐसा कौन सा बटन है, देखो गेट स्टार्टर फ्री वाला हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। इसके ऊपर वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है, होल्ड का मूव टू एलिमेंट कर रहा है। देखो अभी तो इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, इसमें किया, अभी इसको परफॉर्म कर रहा है ऑप्शन। उसने क्या किया, देखो मूव टू एलिमेंट, देखो क्लिक करके उसने आगे मतलब होल्ड किया, छोड़ दिया, राइट। इसी वे से आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेंगे, राइट। मूव टू एलिमेंट किया, उसके बाद क्या आता है, प्रॉपर माउस और एक्शन। माउस और एक्शन के लिए भी सेम लॉजिक होता है। इंटरव्यू में आपको इतना नहीं पूछेंगे, तो आपको सिर्फ बताएंगे मुझे एक्शन क्लास बताओ कैसे करना है, तो आपको सिर्फ इतना बताएं, एक्शन इक्वल टू न्यू एक्शन ड्राइवर, वेब ड्राइवर का वेब एलिमेंट का नाम देना और आपको जो भी ऑप्शन लेना है वो बताना है आपको। ओके, उसके बाद वाला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू स्क्रॉल डाउन अ पेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आप हम लोग काम करने वाले हैं। जो तीसरा टॉपिक जो है वो इंटरव्यू ये पूछते तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो इंटरव्यू ये स्क्रॉल डाउन मतलब कैसे होता है, जैसे कि ये वाला पेज है तो हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे स्क्रॉल अप कर रहे हैं, तो इंटरव्यू वाला पूछता है कि भाई हाउ विल यू परफॉर्म स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप पेज। तो आप क्या बताओगे उसको, पहला आपका आंसर क्या आना वाला, या वी कैन डू यूजिंग एक्शन क्लास, सॉरी यार मैंने सेक्शन क्लास थोड़ी बोला, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर होता है एक्चुअली। यहाँ पे स्क्रॉल बाय नाम के कंसेप्ट होती है, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय करके, वो एक्शन क्लास नहीं होता एक्चुअली, सॉरी मुझसे गलती हुआ। ओके, वो एक्शन क्लास नहीं होता। अगर आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो हम कैसे करते हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो स्क्रॉल डाउन वाला एक्शन क्लास नहीं करते। देखो टेम्पररी में क्या करता है इसको यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, ये अभी तो यहाँ पे लिख दिया था वेरी आईएमपी करके। ठीक है, मैं इसको डिबग करता अभी। ठीक है, उसने वो साइट ओपन कर दी, देखो उस पेज पे जा रहा है, जाने के बाद हम लोग उसको बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे जो बताना है वो देखो। अभी इसका पेज का ये स्क्रॉल डाउन कहाँ पे, यहाँ पे है, बराबर। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे है। अभी मैंने इसको पैरामीटर दी कि ये क्या दिया है पता है, कि एक मेथड है जेएस एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट विंडो स्क्रॉल बाय 0 and 1000। मतलब क्या होता है, 0 मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट से 0, वाई कोऑर्डिनेट पे 1000। जैसे इसको एग्जीक्यूट करता है, यहाँ का देखो ये वाला पेज है ना, ये कैसे डाउन होता है, देखो पहले कहाँ पे था उसका स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आया, आया कि नहीं है, किसी डाउट है इस केस में? सर वो कोऑर्डिनेटर कैसे लिया है, 0 आप कोई भी दे सकते हो, मतलब इसका मोस्टली ये होता है, हाँ क्या बोलते हो, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर फोकस करके भी दे सकते हो। यहाँ इस स्पेसिफिक एलिमेंट पे दे दो,
यहाँ पे आपको स्पेसिफिक जितना चाहिए वो उतना दे सकते हो आप, यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हो, 2000 दोनों। 2000 डाल सकते हो। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का है क्या? हाँ एक्स और वाई का, क्योंकि यहाँ पे एक्स होता है नहीं, 0,0 ये होता है, राइट, ऐसा वो चलते जाता है। एक मिनट मुझे, मैं बाकी विंडो क्लोज करोगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। ये अभी आज का सेशन, ये सीरियम के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये हमेशा ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे करोगे, तो आपका आंसर आना चाहिए। देखो 2000 किया तो शायद और बड़ा पैसे जाएगा, देखो और नीचे का है, पहले यहाँ पे जाना और नीचे का, ठीक है। अभी आपको डायरेक्टली होम पेज पे जाना है, तो यहाँ पे और एक कोड है, देखो डायरेक्टली आप स्क्रॉल बाय सेंड की करो, विजिन सेंड की, डायरेक्ट पेज डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड से अगर हम पेज डाउन भी करते हैं, याद है आपको, पेज अप भी करते हैं, आप वही लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन सर स्क्रॉल बार जो है वो मतलब राइट साइड में डाउन में भी होता है ना वो? राइट, उसके लिए फिर यहाँ पे भी देना पड़ेगा आपको, ये वाला यहाँ पे भी कुछ कर लो, 500 देखना, मैं अभी ट्राई कर, इसको है क्या डाउन पे, उसके डाउन पे नहीं है, वो कोई पेज होगा तो आप यहाँ पे उसके एक कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, बस कहीं कुछ नहीं, एक चेंज करो, ये 0 कर दो, बड़ा ना अपना एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपने चेंज किया तो यहाँ का वो चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, आप ये वाला 0 दे दो, यस सर। राइट, ओके, स्क्रॉल डाउन। ठीक है। और कुछ है क्या मुझे बताओ, ओके। अभी वो देखो, फिर वो क्वेश्चन पूछे हाउ विल स्क्रॉल अप, ओके स्क्रॉल डाउन किया हम लोगों ने, स्क्रॉल अप का भी किया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 0,1000 मतलब वाई एक्सिस पे ऊपर जाता है क्या स्क्रॉल अप? ये डाउन हो जाएगा ना, मतलब ये वाला, ये वाई एक्सिस को, ये देख 0 मतलब एक्स एक्सिस, वाई मतलब इसको हिला दे, इसको कैसे हिला रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, स्क्रॉल डाउन जा रहा है। ठीक है। अभी हाउ विल स्क्रॉल अप पे सेम करने, देखो 0,0 दे तो काम बन जाएगा, देखना है, हम ये वो वाला भी ट्राई करते हैं, मैं 0,0 देता हूँ, गलती कर रहा हूँ बहुत बड़ी, ऐसा कभी नहीं करने, याद देखो, ये देखो गलती की मैंने, हमेशा याद रखो, जब भी कभी आप कोई काम करना पहले इसको स्टॉप करो, फिर रन करो, तो ना पे क्लिक क्रैश हो जाता है, फिर नया से इंस्टॉल करो, ये सब दिक्कत होती है। देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करवाते हैं, अरे यार मैंने गलती की, एक सेकंड, 0,0 देना था, ये मैक्सिमाइज विंडो हुआ कि नहीं, देखो अभी मैं इसको क्या करता, यहाँ पे नीचे लेके आता, अभी मैं 0,0 कर रहा, इसका मतलब क्या आएगा, वो ऊपर जाएगा, देखो, अरे नहीं गया क्या, होल्ड ऑन ना, कुछ गड़बड़ किया मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। 0,1000 सर वो तो ऊपर जाना चाहिए ना? अरे मैं 0,0 लिखा है ना, तो ऊपर जाना, एक्चुअली वो ऊपर उस कोऑर्डिनेट पे जाना, नीचे ही जा रहा है, ओके मैं देखता हूँ इसका कैसे होता है, ठीक है, मैं इसको इसका देखता हूँ मैं कैसे करना है, तो आप उसको वही करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमें डबल क्लिक कैसे करना है, डबल क्लिक कैसे करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो देखो डबल क्लिक करना है तो हमें क्या करना है, डबल क्लिक हमें एक्शन क्लास लेना पड़ता है, तो मैंने इसका एक्शन क्लास लिए, मुझे उसका ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, वेब एलिमेंट ढूंढा, मुझे उसके ऊपर लिखना है बस ए डॉट डबल क्लिक लिखना है, देखना है हम लोग एक वाला ट्राई करके देखते वाला, एक मिनट पहले स्टॉप करो फिर काम करो, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो डबल क्लिक करो, ये ए यहाँ पे देखो ये ट्रायल लिखा है ना, ये कोड में यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, ओके बराबर था मेरा,
अभी इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ उस कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अभी कौन सा ऑब्जेक्ट है पहले देखते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा है तो आपको पता चलेगा उसके ऊपर क्लिक करें। जो आपको वो ऑब्जेक्ट अगर एक बात पता है, कंट्रोल एफ राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल एफ, और उसमें पे कंट्रोल भी कर दो। अभी वो लिंक ही नहीं क्या, देखते हैं कोई भी एक लिंक लेते हैं। टेम्परेरी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। चलो ये क्या है मेरा फॉन्ट कलर ना, इसको मैं लिखता फॉन्ट, मेरा टेक्स्ट लिखता। डोंट वरी, इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, तो एक्सपाथ कैसे निकालना है, क्या निकालना है, मैं आपको बताने वाला, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, H2 लिखा, उसके बाद मुझे इसके अंदर जाना है, फॉन्ट लिखा, देखो आया कि नहीं, मेरा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है। देखो जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ ना, यहाँ पे कलर देखो, यहाँ पे कलर देखो, जैसे वो यहाँ पे जाता है ना, ओवर करता हूँ ना, ऑटोमेटिक रेड होता है, राइट। हम लोग अभी इसके ऊपर क्लिक करना है, डबल क्लिक, ठीक है। तो अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया फिर से मैं, तो इंटरव्यू में पूछेंगे हाउ विल यू परफॉर्म अ डबल क्लिक, तो आपको क्या बताना, आई विल यूज एक्शन क्लास, उसके स्टेप्स क्या होंगे, एक्शन क्लास करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ए डॉट डबल क्लिक लिखना है, राइट। अब यहाँ पे देखो, या ए डॉट डबल क्लिक उस ऑब्जेक्ट का नाम और परफॉर्म, ए अपना एक्शन है, देखो ए क्या है आपका एक्शन क्लास है ना, मैंने इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया, तो उसके मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, तो इस एक्शन क्लास के मेथड है, तो उसने वो डबल क्लिक भी कर दिया उसके ऊपर, देखो इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर दिया। देखो ना, अगर मैं सिंगल क्लिक करता तो काम नहीं बनता, डबल क्लिक करता तो क्या होता है, सिलेक्ट होता है कि नहीं। देखो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हुआ क्या नहीं, लेकिन जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो वाला स्पेसिफिक एलिमेंट चूज होता है। अभी अगर ऑब्जर्व करो ना, थोड़ी देर पहले वही हुआ था अपने साथ, उसने इस पेज को सिलेक्ट किया, देखो डबल क्लिक के साथ कैसा। सबको समझा, किसी डाउट इस केस में? सर पेज रन हो रहा है क्या? होगा ना रन, देखना है फिर से। हाँ। ओके ठीक है, देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसे डबल क्लिक होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये सिलेक्ट हुआ कि नहीं, तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, अभी मैं कोड से इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है देखो, देखो कोड से मैंने डबल क्लिक किया तो हुआ कि नहीं, पेज सिलेक्ट हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब डबल क्लिक किया, क्योंकि पेज के ऊपर डबल क्लिक नहीं कर पाते ना, क्योंकि सिंगल क्लिक में लिंक होता है, इसके सर ऊपर कहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं ना? तो तेरे पास उसका इस्पात होना चाहिए ना, ये आईडी होना चाहिए ना, जिसके ऊपर डबल क्लिक करना है, राइट ना। ठीक है, इंट्रो में डेफिनेटली पूछते हैं हाउ विल यू परफॉर्म डबल क्लिक। ओके, राइट क्लिक मतलब क्या होता है, कंटेक्स्ट क्लिक होता है, ये भी पूछते हैं। फिर तो सिंपल वे, सबका आपको एक्शन क्लास बनाना है। क्या करोगे आप, उस पेज पे जाओगे, उसका पहले एक्शन क्लास बनाओगे, फिर उसको ऑब्जेक्ट ढूंढोगे, फिर ए डॉट कंटेक्स्ट, बस 3 लाइन का कोड है हर चीज के। एक्शन क्लास आया मतलब आपको 3 लाइन का कोड है। पहला तो क्या है, पहले एक्शन क्लास डिक्लेयर करो, फिर उसका वेब जिसके ऊपर काम करो उसका वेब एलिमेंट ढूंढो, फिर ये बस मैं ये मेथड चेंज करो। अगर ऑब्जर्व करोगे ना, डबल क्लिक की जगह कंटेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो ना बाकी कुछ नहीं कर रहा, मेरा सब सेम ही है। सबको समझ आया राइट क्लिक वाला भी? हेलो, यस ठीक है, यस सर। सेम ये इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ चीज़ों पे जगह पे ये लगता है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला।
ये वाला एक्शन क्लास के लिए। तो सेम लॉजिक है। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कैसे होता है, इसमें एक थोड़ा सा इश्यू होता है। ये वाला क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। क्यों दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ते हैं? जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कोई फाइल है, देखो ये सिलेंडर वेब ड्राइवर की फाइल है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो मुझे सोर्स चाहिए और मुझे क्या चाहिए, जहाँ पे मुझे इसको ड्रॉप करना है मुझे क्या चाहिए, उसका डेस्टिनेशन चाहिए कि नहीं, डेस्टिनेशन पाथ राइट। तो इसीलिए इस केस में आपको दो चीज़ें लगती है। अगर ऑब्जर्व करोगे ना इस केस में, देखो मैंने पहले एक्शन क्लास लिखूंगा और मैं दो चीज़ें, दो एलिमेंट ले रहा हूँ, एक फ्रॉम के लिए, एक टू के लिए, और मुझे यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। और ये बिल्ड मतलब क्या होता है पता है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कॉपी कर लो। मतलब जैसे कि ये वाला उठाओ और ये ड्रैग किया, देखो इसमें उठाया, ये पूरा वहाँ पे जाके वो पेश करूंगा, मतलब ड्रॉप किया। इसीलिए आपको बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, इस प्रोसेस है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। ये पूरा दो स्टेप का है ना, फ्रॉम से लेके टू तक ये बिल्ड करेगा फिर परफॉर्म करेगा। हो गया आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। देखना है हम लोग इसको देखे। यस सर। यार गलती करो मैं फिर से, लगने वाली है फिर से एक बार। गुरु 19 का साइड अच्छी है, मतलब आपका थोड़ा बहुत काम पे आया है। उसने ओपन किया, देखो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप अलाउ कर सकते हैं बेसिकली। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं पहले आपको एक्स पाथ दिखाता किसका क्या ले रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे मैं इसका एक्स पाथ ले रहा हूँ, ये फॉर्म लिखा है आपको पता। मैं इस पे देखो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कंट्रोल एफ मारो, कंट्रोल वी। देखो ये बैंक का हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्म होगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैंक को उठा के कहीं पे डाल रहा हूँ, देखते कहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग। अभी ये टू लिखा है, तो टू का देखते कहाँ पे डाल रहे हैं इसको। सेम है, कंट्रोल एफ मारो, कंट्रोल वी करो, ये टू मतलब यहाँ पे जाएगा, देखो अकाउंट के ऊपर, समझा ना। मतलब ये बैंक में देखो ये ऐसा जा रहा है, इस बैंक को उठा के मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। हुआ कि नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप? तो उधर बैंक का कोड कैसे क्या लिखा सर वो? अरे एक्सपाथ डबल स्लैश और एक्सपाथ है, उसके लिए अलग सेशन है, सो डोंट वरी। ठीक है, देखो अभी मैं इसका फॉर्म लिया, टू लिया, अभी ये परफॉर्म कर रहा हूँ। देखो मैं कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे बैंक है, अभी वो बैंक ऑटोमेटिक एस पे आ जाएगा। मैंने आपको दिखा, दोनों का मैं एक्सपाथ दिया था, फ्रॉम का भी दिखा, सोर्स का भी दिखा, डेस्टिनेशन का भी दिखा। मैंने किया, देखते हुआ कि नहीं आया क्या बैंक इधर, देखो कुछ किया है क्या मैंने, वो ऑटोमेटिकली आया कि नहीं। कैसे किया, मैंने सोर्स दिया और डेस्टिनेशन दिया, उसने खुद उसको उठा के यहाँ पे लेके आया। समझ में आया सबको ड्रैग एंड ड्रॉप? नहीं सर। क्या नहीं समझा मेरे को समझा। तो मैंने फ्रॉम का एड्रेस दिया, टू का एड्रेस दिया, और मैंने वो इनबिल्ट मेथड यूज किया ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। तो इसमें मैंने बताया फ्रॉम से कहाँ पे, टू से कहाँ पे। देखना मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, फ्रॉम टू। उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ता है, ये दो स्टेप है ना, इसमें मुझे इसको बिल्ड करना पड़ा और परफॉर्म करना पड़ा एक्शन। हो गया सबको समझ में कैसे किया हम लोगों ने? सर सर ड्रैग एंड ड्रॉप करते वक्त हमें डेस्टिनेशन भी डिसाइड करना पड़ता है हो क्या? ना, बराबर ना। अगर आपको किसी को लेटर लिखना है, आपको टू नहीं लिखो तो जाएगा क्या? बराबर ना, आप टू नहीं लिखो तो जाएगा क्या वो? हम कहाँ पे भी मूव नहीं कर सकते। सपोज हमने बैंक ड्रैग किया तो हम कहाँ पे भी जाके नहीं रख सकते उसको, एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। हाँ ना, वही ना, आपको उठाया, मैं उसको कहाँ रखूँ, आप जहाँ पे रखो उसका कुछ एड्रेस होना चाहिए। देखो ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, जा रहा है क्या वो, तो आपको बताना पड़ेगा उसको कहाँ डालना है। यहाँ पे डालो, अभी यहाँ पे डाल सकते हो, वो आपको बता। देखो ना अभी ये बैंक इसमें नहीं जा रहा, अमाउंट में नहीं जा रहा ना, आपको उसको स्पेसिफिक लोकेशन पे डालना पड़ता है, भी जाएगा ना, नहीं तो कैसे जाएगा वो। जैसे ये 5,000 है अमाउंट है, तो मैं इसको अकाउंट में डाल सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। हो गया मेरा। तो इसीलिए मुझे फ्रॉम और टू देना पड़ता है ना, बराबर ना। मेल में भी ऐसे होता है, आपको फॉर्म लिखना पड़ता है कहाँ से जा रहा है और किसको जा रहा है, टू। यही तो लॉजिक है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन देना पड़ता है ना। सर ते डॉट बिल्ड कशासाठी घेतलंय? डॉट बिल काय, जर तुम्ही बघता ना ही दोन स्टेपची मेथड आहे बेसिक, न कळताना. म्हणजे इथून घ्यायचा, इथं जाऊन सोडायचा, बरोबर की नाही. मग तुम्ही काय करता, ह्यांना एकत्र ऑपरेशन करायला लागतं, म्हणून ते बिल्ड मेथड आहे. बिल्ड म्हणजे काय, एकत्र आहे ना सगळं, आणि मग परफॉर्म करायचं.
मग तो काय करतो माहिती आहे का, ह्या दोघांना एका लाईनमध्ये कोड आणतो आणि एक्झिक्यूट करतो. असं तो 1 बाय 1 नाही करत कधी, ह्याला एक्झिक्यूट करणं ह्याला एक्झिक्यूट नाही असं नाही. तो दोघांना एक फाईल बनवतो, एका कोडमध्ये टाकतो त्याच्या बॅकएंडला आणि मग ऑपरेशन क्रिएट करतो, परफॉर्म करतो. मग तुम्ही बघता आपण बिल्ड सगळ्यांना नाही वापरलं, आपण काय काय ना बिल्ड 1-2 ठिकाणी बिल्ड वापरले बघायचे का, गोती कुठे असेल बघा बिल्ड, एक इथे पण टाकले बघा. सर वो Move अमाउंट to element आलं बघा. 5000 कैसे अमाउंट में Move to जाता है? element काय झालं? 5000 कैसे अमाउंट में जाता है वो? अरे ये ना इधर ड्रैग नहीं किया, जाता मैंने ड्रॉप किसी किया के। ना, मैंने ये ड्रॉप किया ना, देख ये फॉर्म से लेकर 2 में डाला. अभी इसको लेके मैं इस पे डाल देता हूँ. मीन्स ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है उसके उन सब के लिए हमने अप्लाई किया है. हाँ, बस मैंने क्या किया, मुझे जो स्पेसिफिक चाहिए, जैसे मुझे बैंक का चाहिए था, मैंने बैंक का एक्स पाथ दिया ना, मैं दिखा भी दिया था आपको, राइट. मैंने बैंक का एक्स, ये मेरा बैंक का एक्स पाथ है और ये मेरा उस लिस्ट का एक्स पाथ जिस लिस्ट में मुझे डालना है, बराबर ना. देखो देखना है फिर से, देखो मैंने क्या किया, उस बैंक का एक्स पाथ दिया, मतलब ये मेरा फॉर्म है, मुझे किसको डालना है, देखो राइट, बराबर ना. बैंक का किस में डालना है, मुझे इसका भी एक्स पाथ देना पड़ेगा ना. इसमें डालना है मुझे, देखो मुझे इसको इसमें डालना है, तो मैंने फॉर्म दिया 2 दिया, तो इस वजह से चलेगा वो. ये 2 स्टेप होना, फॉर्म को लेके 2 को, तो ये बिल्ड किया और परफॉर्म किया मैंने ऑपरेशन. नहीं सर, मुझे पूछना है, ये हमने सिर्फ पाथ एक्स पाथ बैंक के लिए दिया, हाँ. तो अदर ऑप्शंस कैसे मूव हो रहे हैं? अदर कौन से मूव है, नहीं हुआ ना, कौन सा मूव हुआ मतलब आपने 5000 लिया, वो अमाउंट अभी में मुझे, डाला नहीं था. नहीं नहीं, मैंने मैनुअली किया था. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा पता है का, 5000 के लिए तो मुझे 5000 का एक्स पाथ निकालना पड़ेगा अलग से. देखना है क्या करना है, क्या कर सकते हो, एक मिनट में मुझे बस आपको दिखाता मैं दोनों. समझ में आ गया सर. नाही अभी सर तिथे नोट मध्ये दिलाय की सर्टन ब्लॉक्स आर परमिटेड फॉर ड्रॅग अँड ड्रॉप, हो, म्हणून बरोबर ना. 5000 झाला. आता हे बघा, आता 5000 तर मला करायचं असेल, मतलब 2 ह्या केसमध्ये आपण जर तुम अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं 5000 कहाँ डाल सकते, यहीं पे डाल सकते हो, राइट. तो मुझे इसका एक्स पाथ लेना पड़ेगा, मैं आपको ये भी करके देता 2 मिनट बाद. ए बटन, मुझे इसका एक्स पाथ देखते हैं, राइट. इसका एक्स पाथ बहुत गंदा है एक्चुअली, पता है क्या. इसका एक्स पाथ में किसने किसको लोकेट किया है, जो बैंक को किया है ना. मुझे क्या चाहिए था, इसका आईडी क्या है, देखो डेटा आईडी है ना, मुझे डेटा आईडी क्या लेना पड़ेगा, अमाउंट है, इसका डेटा आईडी है 2 है, आईडी इक्वल टू 2. और कॉम आई, बराबर. अभी मैं इसको ए लेने वाला, तो मुझे ये मेरा फॉर्म में आएगा. तो मैं यहाँ पे अभी टेम्पर में क्या करता है, यहाँ पे मुझे फिर से एक बार इसका ये लेना पड़ेगा. तो ये फिर से 2 फॉर्म एंड 2 लेना पड़ेंगे, ऐसे 2. मैं अभी फॉर्म 1 लेता, इसको उठाओ, इसमें डाल दो, बराबर. अभी मुझे क्या करना है, इस फॉर्म इस 5000 को उठा के किस में डालना है, अमाउंट में डालना है, देखते हो. तो मैं इसका एक्स पाथ लेता, ये वाला. तो इसका एक्स पाथ कैसे है, जैसे इसका था वैसे इसका भी आएगा. बैंक के लिए आया, देखो ना, ये बैंक का खाता, ये बैंक का था, तो वैसे मुझे ये वाला, वैसे मुझे अमाउंट लिखना है बस यहाँ पे. इसके अंदर जाना है, इसका क्या लिखा है अमाउंट, AMT7 यार, ठीक है. आपको उसका अमाउंट लेना पड़ेगा, तो मैं इसका यहाँ पे अमाउंट का एक्सपर्ट डालूंगा और इसका मैं 2-1 लिखता, तो ये फ्रॉम 1 हुआ और 2-1 हुआ. तो जैसे ये होगा तो ये पूरा इसमें चला जाएगा, इस वजह से आपको करना होता है. लिमिटिंग एंड हुआ,
ठीक है।